आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस तरह का एक मल्टी टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं खुद से। आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको एक मल्टी टूल वेबसाइट बना कर दे या फिर उसको मोनेटाइज करके दे दे। गाइस, सब कुछ आप अगले आधे घंटे के अंदर अंदर खुद के दम पर कर सकते हो। इतना ये काम ईजी है। बट हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ चीजें होंगी जो कि आपको फॉलो करना होगा अगर आप उसको सही तरीके से करते हो, जो कि मैं इस वीडियो में आपको ऑब्वियसली बताऊंगा। आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है। ओके, तो चलो, ये हमारा एक टूल वेबसाइट है जिसमें हमने 30 टूल्स ऐड किए हुए हैं। अभी शायद एक महीना भी हुआ नहीं है इस वेबसाइट को बनाया हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि एक महीने बाद हम इसके अंदर कुछ और टूल्स जो है वो लॉन्च करेंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली हम उसको ऐसा कर सकते हैं बाद में। आप जब जब अपने टूल्स को ऐड करना चाहते हो तब वो ऐड भी करा सकते हो। तो मैं आपको जब इसमें टूल्स आगे ऐड कराऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो बनेगा, पक्का बनेगा। ओके, अभी सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर ये वाला वीडियो नहीं देखा है, एलिमेंटर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, गाइज ये कंप्लीट कोर्स है एलिमेंटर के ऊपर। तो जो भी लोग एलिमेंटर सीखना चाहते हैं गाइज, जाके सीख लो, क्योंकि एलिमेंटर वर्डप्रेस का सबसे बढ़िया पेज बिल्डर है और आपको उसे यूज करना आना चाहिए अगर आप वेबसाइट्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट रखते हो। तो मैं आपको बता देता हूं, YouTube पे सर्च करना एलिमेंटर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यहां पर इस तरीके की वेबसाइट को बना के होस्ट करने के लिए होस्टिंग की जरूरत होगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप इस डिस्काउंट लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर लेना और आप आ जाओगे इस पेज पर। ओके, अब यहां पे आते ही आपको 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे, फिर यहां पर आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो एंड देन यू विल रीच दिस पेज। ये होस्टिंगर के प्लान्स का पेज है। यहां पर आपको सिंगल, प्रीमियम, अनलिमिटेड और क्लाउड स्टार्टअप 3-4 प्लान मिल जाते हैं। पहले इस प्लान का नाम बिजनेस एआई हुआ करता था। मैं इसी प्लान को पहले भी बाय करता था, आज भी बाय करता। आज ये प्लान उससे भी ज्यादा बेटर हो चुका है क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते, अब अनलिमिटेड है। पहले पे कम ईमेल्स बन सकते हैं, अब आप बहुत सारे मेल बॉक्सेस बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्लान के साथ जाओ। हाँ, अगर आप अभी फिलहाल थोड़ा सा बजट में कम रखना चाहते हो तो आप प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हो, बट सिंगल प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा, मैं क्लियरली अपने एक्सपीरियंस का आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो गलती मत कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि मत लो इस प्लान को, इसमें ना तो डोमेन फ्री मिलेगा, कुछ नहीं, मतलब पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में आपको वापस इस प्लान में आना ही पड़ेगा या फिर इस प्लान में आना ही पड़ेगा। तो प्रीमियम ले लो, अनलिमिटेड ले लो, बजट बहुत अच्छा है तो क्लाउड स्टार्टअप ले लो, ठीक है? बहुत बढ़िया प्लान है। चलो, मैं फिलहाल के लिए ये वाला लूंगा क्योंकि ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, इसीलिए मैं ये वाला प्लान ले रहा हूं। अब यहां पर आपको कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10, और यहां पर इसको अप्लाई कर दो। इससे आपका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। 14,000 था, अब 12,693 रुपए हो चुके हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये एक साल का नहीं, गाइस 48 मंथ सिलेक्टेड है, यहां पर 4 साल के लिए है ये, है ना? तो यहां पर बहुत सारा पैसा बच जाता है अपना, और आपको साथ में एक फ्री डोमेन भी मिलेगा 1 साल के लिए। तो वो डोमेन आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, लीना अभिषेक tools.com, और ये डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। सामने लिखा हुआ फ्री, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और देन यहां पर ये 2 साल के लिए ऐड कर देगा। आप इसे 1 साल कर दो और आपके लिए 1 साल के लिए डोमेन फ्री हो जाएगा। ओके, डन। अब ये यहां तक हम कर चुके हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको आने के बाद इसको रजिस्टर करना होगा। तो जब रजिस्टर करना है, एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ, अगर नहीं है तो, ठीक है? मतलब नया ईमेल आईडी चाहिए हमें, कहने का मतलब ये है। आप पुराने ईमेल आईडी को यूज नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो, मैं ये नहीं करा कि नहीं कर सकते, बट करोगे तो आपको सेम प्राइस पे 4 साल बाद रिन्यूअल नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप एक नया ईमेल आईडी यूज करके रजिस्टर करोगे तो आपको क्या होगा कि 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल मिल जाएगा, ठीक है? अब नया ईमेल आईडी मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी आपने होस्टिंगर को रजिस्टर किया हो उस ईमेल आईडी का यूज करके जो आपके पास पहले से पड़ा है, तो चांस नहीं लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नया ईमेल आईडी बनाओगे तो ही आपको, क्योंकि आपने हमारे लिंक पर तो क्लिक कर ही दिया है, लेकिन मान लो आपने कभी जिंदगी में पहले साइन अप कर रखा हो होस्टिंगर पे, हमें नहीं पता होता यार, हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए चांस नहीं लेना। ओके, क्योंकि फिर तो आप नए यूजर नहीं हुए ना, तो नए यूजर को ही तो मिलता है। हमारे लिंक पर क्लिक करने के बाद जो नए यूजर्स होते हैं उन्हीं को सेम प्राइस पे रिन्यूअल मिलता है। तो इसीलिए नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके रजिस्टर करके इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद आपको
4 साल बाद सेम प्राइस पर रिन्यूअल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे तो आपको मैं अगले 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे वर्डप्रेस के वो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। ओके, चलो अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ प्रॉपर्ली बाय करके, सब सेटअप करके, सब कुछ बताया हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जब आप बाय कर लोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ये है होस्टिंगर का पैनल, और यहां पे आने के बाद आपको ये देखो लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो और ये आपकी वेबसाइट की लिस्ट यहां पर ओपन हो जाएगी। ओके, तो जब आपकी वेबसाइट की लिस्ट इधर ओपन हो जाए तो हमारे पास तो अभी ऑब्वियसली एक ही वेबसाइट होगा ना, जो डोमेन हमने अभी फ्री में क्लेम किया हुआ। जैसे मेरे केस में ये वाला डोमेन था जो मैंने फ्री में क्लेम किया था, उसके बाद मैंने 3 डोमेन्स और बाय किए। इग्नोर करो उसको, आप सिर्फ सबसे फर्स्ट वाला है ना, इस पर ध्यान रखो। आपके केस में भी जो फर्स्ट वाला है उसी पर आपको ये करना है। इन 3 डॉट पर क्लिक करो जो सबसे लास्ट में दिखेंगे और डिलीट पे क्लिक कर दो, और यहां से इसको सेलेक्ट कर लो और इस रेड बटन को क्लिक करके इसको डिलीट कर दो एंड डन। अब ये आपका हो जाएगा यहां से डिलीट। घबराना नहीं है, आपने अपने डोमेन को डिलीट नहीं किया। उस डोमेन पर होस्टिंगर बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट इंस्टॉल करके देता है ना, हमने सिर्फ उसको डिलीट किया, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, जब डिलीट हो जाए उसके बाद ये पेज वैसे तो अपने आप रिफ्रेश होता है, नहीं हो तो आप खुद से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको ऐड वेबसाइट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट पर क्लिक कर दो एंड देन आपको जो डिलीट किया हुआ जो डोमेन था वो यहां पर फिर से दिख जाएगा, क्योंकि आपने खरीद लिया ना, वो तो दिखना ही दिखना है। यहां पे क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अभी ये क्या करेगा ना, आपके लिए एक बिल्कुल ब्लैंक डैशबोर्ड इंस्टॉल करके देगा इस डोमेन पे, मतलब बिल्कुल खाली होगा डैशबोर्ड, है ना। या फिर एक फाइल होगी जो होस्टिंगर का बाय डिफॉल्ट फाइल होता है, उसको हमें डिलीट कर देना है। देखो यहाँ आ चुके हैं। अब आपको कैशे क्लियर कर दो यहां से एंड देन फाइल मैनेजर के आगे जो ओपन का बटन है इस पर क्लिक कर दो और आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल नाम से एक फोल्डर मिलेगा। ये रहा, ओपन करो और इसमें एक फाइल है डिफॉल्ट डॉट पीएचपी, इसको डिलीट कर दो। ये हमने इसको डिलीट कर दिया, डन। इट फील्स लॉनली हियर अगर लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना कि आपने अभी तक सब सही किया। उसके बाद वापस आ जाओ यहाँ पे और इसको ओपन करके देखो। अगर आपके वेबसाइट में 403 फॉरबिडन दिखाई दे रहा है तो बस हो गया आपका काम, आपने अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया है। अब जैसे ही टूल बनेगा हम इस पर डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं अगले टूल की तरफ जो कि है क्लॉड, क्लॉड एआई। गाइज फ्री में इसका यूज कर सकते हो, बट फ्री में आप जिस तरह का वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो ना, चांस ही नहीं बन जाए, तो इसका प्रीमियम वर्जन आपको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लाउड पे ही वेबसाइट बनाओ, आप वेबसाइट बनाने को तो गूगल एंटी ग्रेविटी पे भी बना सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है और वो आपको पूरा वेबसाइट बनाकर भी देगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, पूरा वेबसाइट बनाकर देगा आपको, है ना। बस ये है कि क्लाउड ज्यादा बेटर है, इतना सा फर्क है। क्लाउड ज्यादा बेटर है, कैपेबिलिटीज की ज्यादा है। और गूगल एंटी ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि वो फ्री है। गूगल एंटी ग्रेविटी फ्री सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग जियो का रिचार्ज करा रहे हैं उनको 18 महीने के लिए गूगल के सारे सर्विस जो प्रो सर्विसेज है वो फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्लेम करना हो कोई ईमेल आईडी डाल के तो हो जाएगा आपका काम। ओके, बट अगर आप क्लाउड को आप पैसा दे सकते हो, मतलब जैसे क्लाउड, यार आज के डेट में मैं ऐसा समझता हूं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना तो क्लाउड आपके पास होना चाहिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लाउड खरीदो, मैं आपको क्लाउड खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट हाँ क्लाउड से आपको बहुत फायदा होगा, ये डेफिनेटली बोलूंगा। ओके, चलो अब यहां पर हमें चैट पे आ जाना है और अब हम जो कुछ भी करने वाले हैं ना वो आप चैट जीपीटी पर भी कर सकते हो, और उसके बाद वेबसाइट बनाने के लिए हम क्लाउड का एआई एजेंट कोवर्क का यूज करेंगे। आप उसके जगह पर गूगल एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हो, और अभी जो मैं क्लाउड यूज कर रहा हूं उसकी जगह पर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। 2 काम है ना, मैं बता देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। ये देखो मैंने चैट जीपीटी ओपन कर दिया। अब जो मैं प्रॉम्प्ट्स यहां पर देने वाला हूं वो प्रॉम्प्ट्स आप चैट जीपीटी को दे सकते हो, ठीक है। और जो फाइनल प्रॉम्प्ट निकल कर आएगा वो प्रॉम्प्ट आप गूगल एंटी ग्रेविटी को दे देना, मैं क्लाउड को दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखेंगे हम आगे, मैं हर चीज समझाता जाऊंगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए मल्टी टूल
website using HTML, CSS and JavaScript. So just provide me 30 tool ideas that can be created without using any kind of API keys और एंटर कर दो. सॉरी ये लास्ट में 4 टाइप हो गया बट ठीक है शायद मिस्टेक समझ लेगा. ओके तो मैंने यहां पर बोला कि मुझे 30 टूल वेबसाइट आइडियाज चाहिए जिसमें एपीआई कीज की जरूरत ना पड़े. ओके तो इसका रीजन ये है कि एपीआई कीज आप फ्री में लगा सकते हो बट एपीआई कीज का फिर बाद में बिल आता है. ठीक है तो इस वजह से मैंने कहा कि बिना एपीआई की के बन जाए क्योंकि हम टूल वेबसाइट जो बना रहे हैं वो ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं है ना. और अगर ट्रैफिक आप चाहते हो ज्यादा आए तो उसको फ्री रखना पड़ेगा. पेड के लिए सब लोग नहीं आने वाले तो इसीलिए हमने क्या किया इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया. अब हमारे पास 30 टूल वेबसाइट्स के लिए आइडिया है. अब हमें इसको टूल वेबसाइट में कन्वर्ट करना है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हमें एक प्रॉम्प्ट यहां पर टाइप करना पड़ेगा. ओके सो हियर आई नीड ए प्रोफेशनल prompt to create a multi-tool website which will contain all these 30 tools you have provided. ओके तो मैंने बोला कि मुझे एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर ये 30 टूल्स होंगे जो कि तुमने मुझे अभी प्रोवाइड करवाया है. ओके आई नीड same navigation menu in all pages of this website and a same footer on all the pages of this website including all tool pages. क्या होता है जब एआई से वेबसाइट बनाते हैं ना तो एआई होम पेज में तो मेन्यू बना देता है या फिर होम पेज तो प्रॉपर फुटर बना देता है लेकिन बाकी सारे पेजेस में सेम मेन्यू या फिर सेम फुटर नहीं बनाता है. तो इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि आप ही पहले से लिख देना ताकि हमारे जो ना टोकन ज्यादा खर्च नहीं होंगे अगर आप पहले क्लियर कर दोगे तो. आई नीड ए हीरो मेन्यू वेयर ऑल द 30 टूल्स should be listed. मुझे एक हीरो मेन्यू चाहिए जहां पर सारे के सारे 30 टूल्स लिस्टेड होने चाहिए. ओके और आई नीड ए ब्यूटीफुल हीरो सेक्शन with some animations and also also the footer should have some animations or hover effects. I need social media icons in footer. ओके एनिमेशंस एंड होवर इफेक्ट्स कर देता हूं. ओके अब सो जस्ट प्रोवाइड मी ए प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग सच ए वेबसाइट. ओके अब हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे. तो अभी आपने देखा मैंने पहले ये प्रॉम्प्ट दिया. ठीक है इस प्रॉम्प्ट को जरूरी नहीं है कि आप क्लाउड में ही दो. आप क्या कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में भी दे सकते हो. ये मैंने दे दिया पहला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को. ओके तो चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है ना. आप आराम से इसमें ये प्रॉम्प्ट दो कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा ये भी आप चैट जीपीटी को दे सकते हो कोई इश्यू नहीं है. ठीक है ये मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी को दे दिया. ये काम आप पूरा ये दोनों प्रॉम्प्ट अब तक का जो भी काम मैंने किया ना क्लाउड में वो पूरा आप चैट जीपीटी में कर सकते हो. ठीक है अब बारी आती है जब ये प्रॉम्प्ट आपको निकाल कर दे देगा. जैसे इसने आपको देखो प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया.
अब इस प्रॉम्प्ट को मैं डालूंगा क्लॉड कोवर्क में, जो कि जो कि क्लॉड का एक एआई एजेंट है। ठीक है, कैसे निकालना है वो बता देता हूं मैं आपको। claude.com/download और यहां पर आके डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देना है और आपका क्लॉड डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है यहां पर क्लॉड ऐप को अपने सिस्टम पे ओपन कर लेना है। तो यहां पर आपके सिस्टम पे ये क्लॉड ऐप ओपन हो चुका है और आप देख सकते हो यहां पे कोवर्क लिखा हुआ है। कोवर्क नाम है क्लॉड के एआई एजेंट का। ठीक है, अब अगर आप मान लो क्लॉड यूज नहीं कर रहे हो, आप गूगल एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो, जो कि फ्री में अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो इस प्रॉम्प्ट को आपको गूगल एंटी ग्रेविटी को देना है। अब आपको गूगल एंटी ग्रेविटी कैसे ओपन करना है, ये देखो मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी भी इंस्टॉल करके रखा हुआ। तो एक बार इसको ओपन करता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी कहां से डाउनलोड होगा, कैसे क्या होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट ए सेकेंड, हम चलते हैं और हम लिखेंगे गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0। आपको सर्च करना है और आपको मिल जाएगा एंटी ग्रेविटी 2.0। आपको यहां से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लो और आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और ये है एंटी ग्रेविटी। ओके, सॉरी, ये अभी अपडेट ले रहा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम एंटी ग्रेविटी में नहीं बनाएंगे इस टूल को, मैं आपको क्लॉडो बनाकर दूंगा। बट आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको ये जो प्रॉम्प्ट मिला है क्लॉड से या फिर जो चैट जीपीटी से आपको जो प्रॉम्प्ट मिला है, उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। ये देखो, इसको यहां से कॉपी कर लूंगा मैं यहां तक, और जैसे मैं क्लॉड में पेस्ट कर रहा हूं, आपको यही चीज एंटी ग्रेविटी में पेस्ट कर देना। देखो एंटी ग्रेविटी फिर से लोड हो रहा है। जस्ट सेकेंड, ठीक है, हो गया लोड। अब यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो एंटी ग्रेविटी में बस आपको सिंपली पेस्ट कर देना और जो भी फोल्डर में आप इसको डालना चाहते हो वो आप यहां से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ओके, और आप ये आपके सिस्टम पर लेकर आएगा। सिस्टम पर लाते ही आपको एक फोल्डर बनाना है यहां पे। ठीक है, फोल्डर में नाम दे दो फॉर एग्जांपल गूगल एंटी ग्रेविटी 30 टूल्स। ओके, तो ये एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो, ये फोल्डर यहां पर आ गया गूगल एंटी ग्रेविटी 30 टूल्स। उसके बाद इस बटन को सेंड कर देना, ये पूरा टूल आपको बना कर दे देगा। बट फॉर नाउ हम क्या करेंगे, क्लॉड में जाएंगे और क्लॉड को भी इसी तरीके से एक फोल्डर दे देंगे। ऐड ए फोल्डर, डाउनलोड्स में चलते हैं, एक न्यू फोल्डर इसके लिए भी बनाएंगे, कोवर्क 30 टूल्स, और हम इसको एक ये वाला फोल्डर दे देंगे। ठीक है, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो अब देख सकते हो यहां पर ये फोल्डर लोड हो चुका है। अब क्यों बनाया हमने ये फोल्डर, ये फोल्डर हमने अपने सिस्टम पर बनाया है और उस फोल्डर का कंट्रोल हमने क्लॉड को दे दिया, क्लॉड कोवर्क को दे दिया। ओके, अब सिंपली आपको इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है। क्लॉड कोवर्क क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा टूल बनाकर उस फोल्डर में डाल के दे देगा। तो अब ये परमिशन मांग रहा है तो अलाउ पर क्लिक कर दो एंड डन। सो गाइज, अब ये आपसे हो सकता है एक दो सवाल करे, जैसे कि टूल वेबसाइट का नाम क्या रखना है, क्या सारी चीजें होंगी, वो हो सकता है ये आपसे सवाल करें। ठीक है, तो 2 मिनट आपको इसके सामने बैठना है जब तक कि यहां पे ये जो टू डू लिस्ट है, ये प्रोग्रेस के नीचे टू डू लिस्ट आती है, वो जब तक नहीं आ जाता तब तक ये आपसे सवाल करेगा, और टू डू लिस्ट आने के बाद ये आपसे कोई सवाल नहीं करता है। तो बस आपको तब तक इसके सामने बैठना है और उसके बाद आप चाहो तो उठकर जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इसको बनाने देना। एंटी ग्रेविटी में भी सेम केस है। मैं अगर इसको सेंड करूंगा तो ये ऑब्वियसली एक टूल वेबसाइट बनाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ठीक है, अब मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको भी दे दिया है, एंटी ग्रेविटी को भी, तो ये इसको बनाना शुरू कर चुका है और क्लॉड भी अपने लेवल पर टूल वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। अब एंटी ग्रेविटी क्या है, थोड़ा सा आपको जल्दी टूल बना कर देगा। गलतियां होंगी, नो डाउट गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होगी एंटी ग्रेविटी में, बट ये आपको जल्दी बना कर देगा। और ये जो है आराम से टाइम लेकर बना के देखो। अब इसने पूछा कि आपको अपना टूल वेबसाइट का क्या नाम चाहिए, तो जैसे कि मैं इसको क्विक टूल्स कर देता हूं, है ना। और फिर ये पूछ रहा है वेबसाइट कलर क्या चाहिए, तो मैं इसको एमराल्ड एंड TO प्लस टील ऑन लाइट और इंडिगो या फिर वायलेट दे सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इंडिगो प्लस वायलेट दे देते हैं। वेयर शुड आई पुट द फाइनल साइट ऑन योर मशीन। ठीक है, न्यू सब फोल्डर इनसाइड इट, कोवर्क 30 टूल्स फोल्डर रूट, हम यही रखेंगे, इसको रख दे, क्योंकि हमने वो टूल्स को फोल्डर इसीलिए तो बना के दिया ताकि वो उसके अंदर इसको करके दे। ठीक है, तो बस अब ये टूल वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। ये देखो टू डू लिस्ट यहां पर आ गया, अब आप उठकर जा सकते हो इसके सामने से।
अब इसने एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया, ये कौन है, ये गूगल एंटी ग्रेविटी है। तो इसको प्रोसीड पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना, ये तो आपको विद इन 5 मिनट आपका पूरा टूल बनाकर आपको दे देगा। ठीक है, गलतियां भले ही होगी लेकिन काम जल्दी करके देता है ये। ओके, और क्लाउड आराम से आपको काम करके देगा, कोई जल्दी नहीं है। आप जाओ, नाश्ता वाश्ता करो, नहा लो, धो लो, फिर उसके बाद आओगे तब भी ये टूल बना ही रहा होगा, क्योंकि ये एक बार में आपको पूरा टूल बनाकर देगा, पूरा टूल। उसके अंदर आपको कोई गलती दिखेगी नहीं। और अगर कोई चीज आपको बाद में चेंज करना ऐसा लगा तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। गूगल एंटी ग्रेविटी का ऐसा नहीं है। देखो, इसने पूरा style.css फाइल बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, और 771 लाइन का कोड उसमें लिख दिया। ये hero.css बना दिया है, 432 लाइन का CSS उसमें लिख दिया है। मतलब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आराम से अपने प्लानिंग को फॉलो करते हुए, इन सारे लिस्ट को फॉलो करते हुए अपने टूल को बना रहा है। ओके, तो बस एक काम करते हैं, इन दोनों को अपना अपना टूल बनाने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लाइव करना है और इसको कैसे मोनेटाइज करना है। ओके, तो सब निपट जाए फिर देखते हैं। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो गूगल एंटी ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया। शायद 10 मिनट का टाइम लिया, बट उसके बाद गूगल एंटी ग्रेविटी का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसने आप देख सकते हो पूरे 15,000 लाइन का कोड लिखा है, 15,434 लाइन का इसने कोड लिखा है। 42 जो है फाइल्स इसने क्रिएट की है। ओके, तो चलो अब हमें जाना है उस फोल्डर में जो कि इसने बनाकर हमें इसके अंदर पूरा काम करके दिया है। ये रहा फोल्डर, ये है हमारा होम पेज, ये हमारे सारे टूल्स के पेज हो गए और ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। जहां जितना भी साइट में जितना भी जावास्क्रिप्ट की जरूरत थी वो सारा सब कुछ यहाँ पर है, और CSS की जितनी भी जरूरत थी वो सारे CSS के फाइल्स यहाँ पर है। तो गाइस सारे फाइल्स हमारे पास रेडी है। अब बस हमें इस वेबसाइट को चेक करना है। तो एक काम करते हैं, हम इस वेबसाइट को चेक करके देखते हैं कि वेबसाइट कैसा बना है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहां पर आ जाएंगे और इस वेबसाइट को यहां पे लाइव करेंगे। ओके, तो जस्ट चलते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, यहां पर अपलोड का ये एरो आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, फाइल सेलेक्ट करो यहां से एंड देन वो फोल्डर में जाओ जहां पर आपकी फाइल सारी पड़ी है। ठीक है, ये है। पहले तो होम पेज को अपलोड कर लो। ओके, अब इसको रिफ्रेश करो एक बार, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका होम पेज। बहुत ही खराब लगेगा, बट क्योंकि ये सिर्फ HTML कोड है तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए और ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद आपको ये 3 फोल्डर्स अपलोड करने हैं। तो क्या करोगे, यहां पर वापस अपलोड्स में जाओ, फोल्डर सेलेक्ट करो। अब पहले हमने फाइल सेलेक्ट किया था क्योंकि फाइल अपलोड करना था, इस बार हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है। ओके, अब फोल्डर में क्या होता है, एक साथ सारे फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते, आपको एक एक करके अपलोड करना पड़ेगा। तो एक एक करके करते हैं। ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ फिर से दूसरा फोल्डर अपलोड करना है, JS वाला। ये हो गया जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। अब तीसरा फोल्डर अपलोड करना है, जस्ट सेकेंड, CSS, उसको भी कर देते हैं, डन। तो यहां पर हमारे पास सारे सब कुछ आ चुके हैं और अब हम बैक पे चलते हैं। ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, तो ये 4 थे, चारों के चारों आ चुके हैं। अब इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा कंप्लीट टूल वेबसाइट जो कि हमें गूगल एंटी ग्रेविटी ने बनाकर दिया है। तो गाइज बहुत बढ़िया है। देखो, अगर आप इसके पीछे देखोगे एनिमेशंस वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, कलर्स वही यूज किया जो कि हमने बोला था। और ये हमारा मेन्यू है, नीचे आ जाओ, ये सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद नीचे फुटर भी है, फुटर में ये सोशल मीडिया आइकन्स है। बहुत प्यारा काम, ये काम मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस भी सोशल मीडिया आइकन्स में होवर कर रहा ना, उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया आइकन जिस कलर के लिए फेमस है वो कलर इसने यूज किया है, वो भी बिना बोले। गूगल एंटी ग्रेविटी अगर इतना कर देना तो फिर गाइज मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब क्लाउड से तो मैं उम्मीद रखता हूं कि क्लाउड इतना करेगा। कभी कभी हो सकता है ना भी करे, बट आप अगर बोलोगे तो ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको मैं बंद करता हूं। अब हम आते हैं वापस यहां पे और हमें अब देखना है ये देखो कितना बढ़िया हीरो मेन्यू बनाकर दिया है गूगल एंटी ग्रेविटी ने। यही तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब भी मैं कोई टूल वेबसाइट बनवाता हूं, तो मैं यही चीज एक्सपेक्ट करता हूं, कैटेगरीज में डालकर ये सारी चीजें प्रॉपरली, मतलब कितना सही तरीके से गूगल एंटी ग्रेविटी ने यहां पर ये काम करके दिया है। गाइज मैं आज तक इतने टाइम से गूगल एंटी ग्रेविटी से टूल वेबसाइट्स मैंने बनाकर देखे, कभी भी इतना परफेक्ट नहीं बनाकर दिया है। आज तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक्सप्लोर ऑल टूल्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स यहां पर अवेलेबल है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने नहीं देखी है कि टूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जरूरी है। ठीक है, अब चलो देखते हैं टूल काम कर रहा है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, केस कन्वर्टर टूल को ओपन करते हैं। ठीक है, और मैं यहां पे लिखूंगा हेलो आई एम अभिषेक।
ओके, तो मैं इसको अपर केस करना चाहता हूं तो होगा, बिल्कुल हो रहा है ना। लोअर केस करता हूं, हो रहा है। टाइटल केस हो रहा है, सेंटेंस केस हो रहा है, ओके, कैमल केस हो रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेटिंग भी हो रहा है। तो मतलब ये टूल तो हमारा काम कर रहा है। चलो, बेसिक टूल था को तो काम करेगा ही। दूसरा देखते हैं, इमेज कंप्रेसर। अगर ये काम कर गया ना तो गाइस मैं मान लाऊंगा कि इस बार गूगल एंटी ग्रेविटी ने सच में क्लॉड के लेवल का काम करके दिया, और वो भी क्लॉड से कम टाइम में। तो चलो चेक कर लेते हैं ये भी। एक इमेज उठा लेता हूं रैंडमली कोई भी। मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया और इस इमेज की साइज है और यहाँ पे 2.06 MB। वाओ गाइस, वाओ, यहां पर आप देख सकते हो इसने 80% कंप्रेस करके सिर्फ 266 KB का बनाकर दे दिया है। 87.4% से मतलब 2.06 MB का मतलब होता है 2000 KB, और इसने 2000 KB की फाइल को सिर्फ 266 KB का कर दिया है। यानी कि 87.4% इसने कंप्रेस कर दिया। यही तो चाहिए था, है ना। तो बस यही चाहिए था और इसने करके दिया गाइस। इस बार गूगल एंटी ग्रेविटी का जो टूल वेबसाइट है गाइस इतना तगड़ा है कि मुझे अब क्लॉड के वेबसाइट को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस लेवल पर इसने वेबसाइट बना कर दिया। और मैं क्लॉड से इससे ज्यादा की उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए, है ना। बहुत बढ़िया, पहला एक्सपीरियंस है मेरा जो जहां पर मैं देख रहा हूं कि इतना बढ़िया टूल वेबसाइट इसने बनाकर दिया है। हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखने की बात है कि क्लॉड इस बार क्या उससे बढ़िया करता है कि नहीं, लेकिन बट फॉर वंस बहुत तगड़ा काम किया है। ठीक है, तो मतलब टूल्स काम कर रहे हैं, वेबसाइट बहुत बढ़िया बनाया है, जो कुछ मैंने बोला सब कुछ सही है। और चलो कुछ पेजेस भी चेक करने हैं हमें यहाँ पर। अच्छा, हमने अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज वगैरह बनाने के लिए इस बार बोला नहीं था तो ऑब्वियसली नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, अगर बोल दिया होता तो बना दिया होता। ठीक है, इस बार हमने नहीं बोला तो नहीं बनाया, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ब्राउज टूल्स आप सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए अलग से कैटेगरी है, इमेज, कैलकुलेटर्स, कलर, डिजाइन, ये सब चीजें भी क्लॉड करता था लेकिन इसने इस बार करके दिया है। तो मैं कहूंगा गाइस मास्टरपीस बना के दिया है। ओके, तो चलो हमारा पहला तो हो गया कि अब हमने देख लिया गूगल एंटी ग्रेविटी कैसा वेबसाइट बनाता है। अब हमें ये देखना है कि क्लॉड कैसा वेबसाइट बनाता है। ऑब्वियसली कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट तो चेक करेंगे, भले ही हम सेटिस्फाइड है बट एक बार रिजल्ट तो चेक करना बनता है। ओके, सो गाइज यहां पर आप देख सकते हो ये क्लॉड ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले शो इन फोल्डर पे चले जाना है। तो क्लॉड ने जो वेबसाइट बनाई है वो ये बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हो। जस्ट ए सेकेंड, हम एक बार इसको वापस चलते हैं। ठीक है, यहां पर इसको हम राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शंस और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे, यस टू ऑल एंड डन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो गया होम पेज। टूल्स के लिए सारे पेजेस इसने भी बनाए हुए हैं और एसेट्स के अंदर CSS है और जावास्क्रिप्ट है और एक रीडमी फाइल बनाई हुई है। तो हम या तो इसको डायरेक्टली होस्टिंगर पे डाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम ये चारों फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो चलते हैं होस्टिंगर पे एंड देन सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये जो हमने गूगल एंटी ग्रेविटी से सारा अपलोड किया था उसको डिलीट कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हो ये हमारा वेबसाइट था जो कि हमने एंटी ग्रेविटी से बनाया, तो इसको हम एक बार डिलीट कर रहे हैं ताकि हम जो है फ्रेश जो फाइल्स है जो कि क्लॉड कोवर्क ने बनाया वो हम अपलोड कर पाए। तो पहले हम दोनों फाइल्स को अपलोड कर देते हैं एंड देन हम सारे फोल्डर्स को अपलोड कर लेंगे। टूल्स फोल्डर को, प्रोसेस बिल्कुल सेम है तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ओके, और उसके बाद यहां पर अपलोड कर लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को अगेन ओपन करके देखेंगे और इस बार कुछ अलग है। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक बार कैशे क्लियर कर लूंगा। यहां से कैशे क्लियर कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाकर ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर कर लूंगा ताकि अगर इस वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो कि पहले से उठाया हुआ होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो चलो अब यहां पर आप देख सकते हो मेन्यू टोटली चेंज हो चुका है। यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसने भी मुझे यहां पर एक हीरो मेन्यू बनाकर दिया है जो कि अगेन ऑसम है क्योंकि यहां पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो सारे टूल्स है वो लिस्टेड है और ऑब्वियसली यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो इधर जो कलर्स यूज किए गए थे हर एक अलग कैटेगरी के लिए एंटी ग्रेविटी ने, तो यहां पर मुझे एंटी ग्रेविटी का ज्यादा बेटर लगा। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज का अलग से एक यहां पर सेक्शन बनाया हुआ है। ओके, अलग अलग कैटेगरीज के टूल्स को यहां पर होम पेज पर ही नीचे लिस्टेड है। तो ये ऑब्वियसली गूगल एंटी ग्रेविटी ने भी किया था। और फुटर की बात कर ले तो इसने भी वही सेम चीज किया है और एक चीज इसने करेक्ट किया, ट्विटर का कलर पहले ब्लू हुआ करता था, अब ट्विटर का कलर ब्लैक हो चुका है। तो क्लॉड ने उसको ध्यान में रखते हुए ट्विटर का कलर ब्लैक रखा है। एक्स तो ऑब्वियसली ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है तो वो ब्लैक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे एंटी ग्रेविटी ने एक्स को ब्लू रखा हुआ है।
जो कि पुराना कलर था ट्विटर का। तो लेटेस्ट कलर यहां पर यूज किया गया है क्लाउड की तरफ से, और यहां पर एनिमेशंस वगैरह है, और यहां पर आप देखोगे ये तो इसमें भी है ना। अगर हम मतलब साइड टू साइड कंपेयर करें ना, तो मुझे दोनों ही बढ़िया लग रहा है। बट एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा बेटर मुझे लगा इस बार गूगल एंटी ग्रेविटी। हाँ, फैव आइकन लगाकर दिया है क्लाउड ने, एंटी ग्रेविटी ने फैव आइकन लगाकर नहीं दिया था। बट अगर इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गूगल एंटी ग्रेविटी ने इस बार ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें निकाल कर दिया हुआ है। हम ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे, है ना, इसको भी हम ऑब्वियसली टेस्ट करने वाले हैं। तो एक इमेज अपलोड करेंगे सबसे पहले, और ये हमने इमेज अपलोड कर दिया, और देखो इसने भी 87.4% था। इसका डिस्प्ले, दोनों का डिस्प्ले करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्लैरिटी दोनों ने ही कम नहीं की है, तो मतलब बहुत ही सही तरीके से इसने काम किया है। और ये मैं डाउनलोड करके देख लेता हूं, डाउनलोड भी हो रहा है। तो गाइज दोनों वेबसाइट्स एकदम परफेक्ट बने हुए, कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करोगे या फिर क्लाउड का। अगर आज के रिजल्ट्स को ध्यान में रखा जाए तो गाइज क्लाउड को जो $23.6 मैंने पे किया था, वो आज के वीडियो में नो डाउट इसने जस्टिफाई किया है, लेकिन उससे भी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया है गूगल एंटी ग्रेविटी ने। ओके, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म से हमने टूल वेबसाइट बना लिया है, अब बस इसको मोनेटाइज करने की देरी है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, और ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग। तो गाइस इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देख के अगले 5 मिनट के अंदर अंदर इस वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो 6 महीने रुककर अप्लाई करो। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो जाओ, क्योंकि एशियन कंट्रीज, मतलब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रीज है, यहां पर 6 महीने पुराने डोमेन पर ही मोस्ट केसेस में जो है अप्रूवल मिलता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो गाइज आप एक एक्सेप्शनल केस बन जाते हो, वो अलग चीज है। बट मोस्टली क्या होता है, जिस वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, अगर उसको हम जल्दी अप्लाई करते हैं तो गूगल एडसेंस को ऐसा लगता है कि हम उस वेबसाइट को मोनेटाइज करके बेच देंगे, और गूगल एडसेंस को यह पसंद नहीं है कि मोनेटाइज करके हम गूगल एडसेंस के अकाउंट को भी बेच दे। ये चीज उन्हें पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से ये रूल अप्लाई हुआ, और ये कोई नया रूल नहीं है, 8 साल से है ये रूल। ठीक है, मुझे एक बार 3 महीने में भी अप्रूवल मिला है, बट उस केस में मेरे जो वेबसाइट का ट्रैफिक था वो काफी अच्छा था, इस वजह से मुझे अप्रूवल मिल गया। तो इसलिए, और कुछ लोगों को उससे भी जल्दी अप्रूवल मिल रहा है। मैं वीडियोस बनाता हूं यार, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, तो कमेंट्स के अंदर अंदर जो है मैंने काफी बार देखा कि बहुत सारे लोगों को, किसी को तो 18 दिन में अप्रूवल मिल गया। अब उनका ट्रैफिक का क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट स्टिल किसी को 18 दिन में अप्रूवल मिला है, क्योंकि उन्होंने बोला है कमेंट में। ओके, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि बियॉन्ड द सेफ साइड 6 महीने बाद अप्लाई करो। ओके, और अगर आपको अभी के अभी मोनेटाइज करना है तो इस वीडियो को देख के मोनेटाइज कर सकते हो। ओके, इस वीडियो के अंदर जो मैंने तरीका बताया हुआ है उसको फॉलो करके आप अभी के अभी अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ओके गाइज, तो अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ बढ़िया लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।